आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फोर टॉक शो में। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक ऑफ जो हम डिस्कस करेंगे वो है फियर ऑफ बीइंग जज। लोग क्या कहेंगे, कहिए समाज का डर। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो फ्रेंड्स, ये जो डर है हमारे अंदर बचपन से कूट कूट के भरा जाता है। ये शुरुआत इस डर की, फियर ऑफ बीइंग जज की जो है वो हमारे बचपन से शुरू हो जाती है। और इसका जो श्रेय है वो हमारे पेरेंट्स को जाता है। और कहिए कुछ लोगों में ये इनबिल्ट होता है, पेरेंट्स किसी के ना भी हो इस तरीके के, वो बहुत ओपन माइंडेड हुए, लेकिन बच्चों में कई बार आ जाता है। लेकिन जनरली 99.99% ये जो फियर ऑफ बीइंग जज है, ये हमारा शुरुआत हमारे पेरेंट्स से ही होता है, क्योंकि वो अपने बच्चे को परफेक्ट बनाना चाहते हैं पूरे वर्ल्ड के सामने। आपको एक फ्रेमवर्क दिया जाता है कि इतनी जोर जोर से मत हंसिए, या इतनी जोर जोर से बात मत करिए चिल्ला के। मतलब आप सोसाइटी के एक सर्कल में हैं, तो उस वे में आपको परफॉर्म करना है, अपने आप को मतलब शो करना है सोसाइटी के सामने। और जैसे एक आप स्टूडेंट हैं, या फिर कहीं आप ऑफिस प्रोफेशनल लाइफ में हैं, तो आपको डर लगता है कि अपने जो ओपिनियन है दूसरों के सामने रखने में, या फिर आप स्पॉटलाइट में आना, स्पॉटलाइट इफेक्ट कहते हैं कि आप सारी स्पॉटलाइट कहीं आप पे ना हो। आप डर जाते हैं दूसरों के सामने अपने विचार रखने में, अपने ओपिनियन रखने में। एक स्टूडेंट जो होता है उसको शुरू से ही मतलब बच्चे को एक इनबिल्ट दिया जाता है, तो उसको हमेशा पेरेंट्स चाहते हैं उसके नंबर भी जो होते हैं वो अच्छे आए, हर सब्जेक्ट में अच्छे। हम कहते हैं कि हम आजकल के पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं नहीं, हमें मार्क्स से कोई मतलब नहीं। सबको होता है मार्क्स से मतलब, हर कोई चाहता है कि उनका बच्चा अच्छा परफॉर्म करे। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि परफॉर्म से ज़्यादा उसमें हमें स्किल डेवलप करनी है हमारे बच्चे में। हमारा बच्चा, भले आपके बच्चे में कितनी नॉलेज आप भर दो, जब अगर वो बोल ही नहीं पाएगा, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रख ही नहीं पाएगा, तो क्या फ़ायदा ऐसी नॉलेज का। उसके अंदर भर देंगे हम, जब आप इन इन तो कर सकते हैं, जब उसे आउट ही नहीं करना आएगा तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो आपको ओपिनियटेड पर्सन बनना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी सिचुएशन में हो, चाहे आप छोटे हो, मतलब आप यंग हो, आप मिडिल एज में हो या आप ओल्ड एज हो, आपको अपने जो ओपिनियन है वो सोसाइटी के सामने रखने आने चाहिए हर इंसान को, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, कोई भी हो, किसी भी तरह, कोई भी जेंडर हो। अगर आप अपने विचार ही समाज के सामने नहीं रख पाएंगे तो आप कहीं ना कहीं इंटरनली घुट के तकलीफ में रहेंगे। अब आप ये देखिए कि एक फीमेल है जो घर में काम करती है, जो मतलब होम मेकर्स है बेसिकली। उनके ऊपर क्या फियर, क्या क्या है, उनको फियर ऑफ बीइंग जज है। उनको जज ये है कि उनका घर परफेक्ट होना चाहिए, उनके बच्चे मतलब तमीज़ में बात करने चाहिए। मतलब एक परफेक्शन हमें समाज में एक ढांचा दे दिया जाता है कि एक फीमेल की जो ये ड्यूटीज़ है उसको ये इस तरीके से ही निभानी है। हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, घर का एनवायरनमेंट, वो तो एक जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। वो अगर किसी फीमेल से पूछो कि आपको क्या पसंद है, अपने ओपिनियन दीजिए, तो वो अपने ओपिनियन देने में ना, घर में ही अपने ओपिनियन देने में उसको डर लगता है कि जज करेंगे। उसको भी मन करता है कि यार मैं भी सुबह सबके लिए उठती हूँ 6 बजे, मेरा भी एक दिन हो जिसमें मुझे पैम्पर किया जाए, मुझे सुबह उठ के जैसे मैं सबको बेड टी दे रही, तो मुझे भी कोई बेड टी दे, मुझे भी पैम्पर करे, मैं भी वो भी कहीं न कहीं वैलिडेट होना चाहती है। जैसे उसके जब वो कोई काम करती है, तो हर किसी को वैलिडेशन अच्छी लगती है, तो वो भी चाहती है कि वो जो काम करे उसे एप्रिशिएट भी किया जाए। वो भी हमारा एक रिक्वायरमेंट होती है। तो उसको भी एक जजमेंट होता है कि अच्छी माँ बनना, अच्छी बहू बनना, या फिर वो सास है तो अच्छी सास कैसे मतलब वो बने, उसको भी अपने कुछ रूल्स हैं, ये चीज़ें उसे करनी चाहिए। या अच्छे ससुर कैसे बने, या अच्छा बेटा कैसे, अच्छा बेटा जो सोसाइटी में परफेक्ट माना जाता है कि वो माँ-बाप की भी केयर करे, बीवी का भी ध्यान रखे, बच्चों का भी ध्यान रखे, और वो जो बेसिकली ब्रेड अर्नर है घर का, तो उसका भी अपना एक रुतबा होता है। और मतलब वो उसे हर दिन ऑफिस जाना है बेसिकली, उस पे भी ये प्रेशर है कहीं न कहीं। तो उसको भी एक जजमेंट का प्रेशर है कि लोग मुझे जज करेंगे कि अगर मैं मतलब अपने घर वालों का अच्छे से केयर नहीं कर सकता, या अपने पेरेंट्स की, या मैं थक गया हूँ सारी उम्र कमाते-कमाते। वो ये नहीं कह सकता अपनी फैमिली को, बिकॉज़ सब डिपेंडेंट है उस पे। लेकिन वो कहीं न कहीं अपने बहुत सारे लोग अपने मन की बात नहीं कह पाते हैं, उसको जजमेंट का डर लगा रहता है कि घर वाले कैसे जज करेंगे अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूँ, मैं ये चीज़ नहीं करना चाहता या मैं कुछ और करना चाहता हूँ, तो हम डरते हैं।
पेरेंट्स को चाहिए कि हमारा बच्चा जो है परफेक्ट हो, फर्स्ट आए क्लास में, और अगर किसी भी फील्ड में जाए, चाहे वो आईआईटी से तो नीचे होना ही नहीं चाहिए। भले बाद में सिलेक्शन हो तो बाद में हम अपने दिल को सुकून वो करने के लिए, खुश करने के लिए कह देते कोई बात नहीं बेटा, ये नहीं हुआ तो वो सही। लेकिन हर किसी की चाहत वही होती है। वो अपने बच्चे को ओपिनियटेड बनाना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि समाज का जो एक रूल्स एंड रेगुलेशन, एक सेट जो चाल होती है, उसी में ही हर कोई अपने बच्चे को मतलब लाना चाहता है। कि अगर हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाता है या क्या बड़ी आईआईटी से या आईआईएम से पास आउट होता है, तो लोग समाज में हमारा एक रुतबा होगा। लोग हमें मानेंगे हम भी कुछ हैं। और जैसे कि एक महंगा फ़ोन लेके या महंगी गाड़ी या महंगा घर हो, तो लोग तब हमें जज करेंगे कि भाई हाँ यार, हम भी कुछ हैं, मतलब अच्छे हैं, हमने कुछ अच्छा किया है। तो ये जज ही तो, जजमेंट ही तो है कि लोग जज कर, लोग इससे डरते हैं समाज से बेसिकली। अपने जो लोग अपने मन से, अपने मन के हिसाब से रह नहीं पाते, आप कहीं किसी पार्टी में चले जाएं या किसी के हवन में चले जाएं या ऐसी शादी में ट्रेडिशनल किसी में चले जाओ और आप वेस्टर्न या कुछ ऐसे अलग तरह के कपड़े पहन के चले जाएं या आप लोअर टी शर्ट में, लोग आपको जज करते हैं। हाँ, अपनी मर्जी से तो कोई रह ही नहीं सकता है। अपनी मर्जी से आप कपड़े नहीं पहन के जा सकते कहीं पे। हर जगह का एक कोड है बेसिकली, और हर इंसान के लिए कोड बना हुआ है। तो हमें जो ये लोग क्या कहेंगे, समाज का जो डर है, वो बहुत ही ज़्यादा डर डर में रखता है, और लोग अपने विचार रखने में बहुत डरते हैं, बहुत ज़्यादा। पहले तो हम स्पोर्ट्स को इतनी वैल्यू नहीं करते थे, अब तो चलो पैसा है तो लोग वैल्यू कर रहे हैं, अदरवाइज़ तो नहीं करते थे ना। कि मतलब लीग से हट के कोई अगर अपने बच्चे को कुछ करा रहा है, या आप अपने ऑफिस में हैं, वहाँ पे भी आप कहीं न कहीं अपने ओपिनियन देने, बहुत सारे लोग हैं, उनके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन होते हैं, लेकिन वो ऑफिस में देने से डरते हैं क्योंकि उनको पता है कि कहीं लोग हँसेंगे। सबसे पहला इंसान तो कुछ भी ओपिनियटेड होने से पहले, अपने विचार रखने से पहले 10 बार सोचता है कि कहीं लोग हँसे ना। अब आप देखिए कि पेरेंट्स पे कितना प्रेशर होता है कि अपने बच्चे को अच्छे से अच्छी एजुकेशन देने का, अपने बेटी हो या बेटे, उसकी बढ़िया लेविश शादी करने का, बढ़िया खर्चा करने का, भले उसकी औकात ना हो, पर सोसाइटी का प्रेशर इतना होता है ना कि यार इतने साल में इतना भी नहीं कर पाए अपने बच्चे के लिए, इतना भी नहीं मतलब इनसे हुआ, मतलब इतने भी कैपेबल नहीं है ये। आपको तो, आप कहीं जाते हो तो आपके जूतों को देख के, आपके कपड़ों को देख के लोग जज करते हैं, और उनका बिहेवियर भी आपके प्रति जो होता है वो चेंज होता है। तो इसी डर से, फियर ऑफ बीइंग जज, इसी इसी को कहते हैं कि इसी डर से लोग अपने आप को जैसे वो है वैसा नहीं दिखाते हैं। वो मतलब वो दिखाते हैं जो सोसाइटी को पसंद है, ताकि लोगों को इस जो सोसाइटी का जो सेट ऑफ फ्रेमवर्क है, हम उसमें फिट बैठें, और हम इसको डिस्टर्ब ना करें स्ट्रक्चर को। बेसिकली हर कोई उसी रैट रेस में लगा हुआ है कि जो लोग इस स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करते हैं, कहिए, या फिर अपने बहुत ज़्यादा ओपिनियटेड होते हैं या वाइल्ड होते हैं, तो समाज उन्हें एक्सेप्ट नहीं करता है, और वो बेसिकली सोसाइटी के डर में भी नहीं रहते हैं। वो अपने विचार खुल के रहते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ओपिनियटेड लोग डेंजरस भी हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा ओपिनियटेड हो जाते हैं। बट कहने का मतलब है कि आपको ना समाज से नहीं डरना चाहिए। जो मन में है आप वैसे रहिए ना, जो आपका ऑरा है। अगर आपको अच्छे कपड़े, अच्छी चीज़ें पहनने का मन है, अच्छी, चाहे आप कहीं पे भी जा रहे हो, आप वैसे मतलब बन ठन के रहिए हर वे में। तो या फिर बहुत सारे लोग हैं जो मतलब उनको ये प्रेशर मतलब फ़ील होता है, हर किसी को ये फ़ील होता है, चाहे ये फीमेल हो, मेल हो, या किसी भी जेंडर में हो, हर किसी को फ़ील होता है। एक बच्चे से लेकर, एक जवान से लेकर बूढ़े तक, हर किसी को, एक मेल पे भी प्रेशर होता है। मेल पे भी प्रेशर होता है कि मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द कोई सारे काम करने, घर का प्रोटेक्टर है वो, ब्रेड अर्नर है, उसको मतलब ही मतलब हम कहते हैं ना बच्चे को कि लड़कों को रोना नहीं चाहिए। मतलब लड़के कहते हैं मर्द को दर्द नहीं होता है, लड़के रोते नहीं हैं, बचपन से सिखाया जाता है। लड़कियां सॉफ्ट होती हैं, मतलब डेलिकेट होती हैं। ज़्यादा अगर लड़कियां बोल्ड हो जाएं या कहें कि डेलिकेट ना हो, टॉम बॉय कह देंगे, या फिर उनको किसी और टर्म से मतलब यूज़ करेंगे, उसकी फेमिनिटी को ही मतलब लोग वो कर देते हैं। और मेल भी अगर रोने लग जाए, अगर पब्लिक प्लेस में, अगर वो अपने आप को वीक दिखाए, अपने अंदर के इंटरनल इमोशंस को पब्लिक के सामने अगर रख भी दे ना,
तो लोग उसको तब बुरे तरीके से जज करते हैं, उनको उसकी कैपेबिलिटी को जज करते हैं कि किसी मतलब कैपेबल ही नहीं है उसको, तो मतलब उसके तो अस्तित्व पे ही खतरा आ जाता है। लोग मतलब फीमेल भी इस तरीके से जज कर लेते हैं कि मेरे को अगर वो रो रहा है, कमज़ोर है, वीक है, मतलब ये तो मुझे सँभाल ही नहीं पाएगा। तो मतलब लोग शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऐसे जज करते हैं लड़कों को, और लड़कियों को भी लोग जज करते हैं हर वे में। बहुत ओपिनिएटेड है, ज़्यादा पढ़ लिख गई है, पीएचडी कर ली तो उसे शादी ही नहीं करेंगे, ज़्यादा पढ़ लिख गई तो, क्योंकि उसके अपने ओपिनियन होंगे ना, पढ़ने लिखने पर अपने ओपिनियन होंगे। तो उस ओपिनियनेटेड को कोई नहीं चाहता है, बहुत कम लोग, उनको वही चाहिए सबमिसिव, समाज के अकॉर्डिंग हो तो सही है, वो ही बेस्ट है। हम कितने ही आगे आ जाएं, अगर हम उस सॉफ्टवेयर को भरने तक रुके नहीं ना, तो हमारे बच्चे भी इसी तरीके के सोशल फ्रेमवर्क में दबे रह जाएंगे। अ, चाहे एक फीमेल का प्रेशर कहिए और एक मेल पे प्रेशर कहिए। फीमेल को लगता है कि जॉब करके पैसा ब्रेड अर्नर बन के ही आज़ादी है, और मेल जो ये आज़ादी उन्हें मिली हुई है शुरू से ही, ब्रेड अर्नर है, पैसे, उनको वो बंदिश लगती है कि सारी उम्र एक मेल पे प्रेशर रहता है कि उसको काम करना ही है। उस पे सबसे बड़ा प्रेशर है कि अगर वो काम नहीं करेगा तो काम नहीं चलेगा। फीमेल के लिए एक ऑप्शनल है, था पहले, सॉरी ऑप्शनल है, अभी भी ऑप्शनल है, पहले तो ये ऑप्शन में ही नहीं था। पर कहीं न कहीं फीमेल्स को भी एहसास दिलाया गया कि आपको अपने ओपिनियन रखने चाहिए, आपको भी सब कुछ आना चाहिए। आप सोसाइटी के रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो नहीं चलेगा। वो कहते नहीं कि तालाब में जो पानी रहता है काफ़ी, वो भी सड़ जाता है, ऐसे ही विचार जो होते हैं वो भी चेंज होते रहने चाहिए। और ये सोसाइटी के अकॉर्डिंग नहीं, आपके अपने विचार होने चाहिए, अपने ना कि किसी के डर से। यहाँ कितना ही भर लीजिए, कितनी नॉलेज, किताबें पढ़ लो, कितना ही सीख लो, जब यहाँ से कुछ नहीं बोल पाएँगे ना, तो कोई फ़ायदा नहीं है। अ, हमारी मतलब मेरी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान था, मेरे सीनियर थे, बहुत सारी बुक्स पढ़ते थे, बहुत नॉलेजेबल थे, लेकिन जब बोलने का समय आता था, नीलबटे सन्नाटा, बोल ही नहीं पाता था। ऐसी नॉलेज का क्या करें, जब आप अपने विचारों को बोल ही ना पाएँ। तो बेटर है कि ओपिनिएटेड रहिए, और जो स्पॉटलाइट इफ़ेक्ट है, लोग क्या कहेंगे, या फिर वैलिडेशन, हम कोई भी काम करते हैं सोसाइटी में तो हमें चाहिए वैलिडेशन, हर कोई हमारी तारीफ करे, चाहे मैं एक वाइफ हूँ तो मैं घर को अच्छा रख रही हूँ, बच्चों को ठीक रख रही हूँ, तो सब मेरी तारीफ करे तो ही आपको लगता है कि हाँ भाई, मैं ये काम इसीलिए कर रही हूँ। कोई बहुत बहुत मेहनत से खाना बनाते हैं, खाना किसी ने तारीफ नहीं की तो आपको बुरा लग जाता है। बेस वैलिडेशन तो हर किसी को चाहिए, एक ब्रेड अर्नर जो हस्बैंड होता है या वाइफ कोई भी हो, मतलब सबको अपनी तारीफ अच्छी लगती है, वैलिडेट करना, लोग कमेंट करें, कुछ अच्छा बोलें मेरे बारे में, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो लोग आधा काम, बहुत सारा काम तो सोसाइटी से वैलिडेट होने के लिए करते हैं। अदरवाइज अगर लोगों से उनके मन की बातें पूछो कि वो क्या करना चाहते हैं, 90% लोग तो अपने अपने हिसाब से रह ही नहीं रहे हैं कहीं पे भी, कहीं चले जाइए, वो मतलब है ही नहीं उस हिसाब से। तो आपको क्या लगता है कि फियर ऑफ बीइंग जज है कि नहीं सोसाइटी द्वारा? समाज का डर है ना, समाज का डर है तभी लोग सीधे चल रहे हैं और एक ढांचे में चले जा रहे हैं। मेरा असल में कहने का मतलब यही है आप लोगों से कि आप सोसाइटी से डरिए मत। अगर आप अपने आपके खुद के कोई पॉइंट ऑफ व्यू है, आप ज़रूर अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखिए सबके सामने, क्योंकि समय कभी सही नहीं होता है। लोग कहते हैं सही समय आएगा तभी बोलेंगे, नहीं, जो आप फ़ील कर रहे हो आप बोलिए। चाहे कैसी भी सिचुएशन, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को ज़रूर रखने आना चाहिए आपको। सोसाइटी है धीरे-धीरे एक्सेप्ट कर लेती है, आप कितने ओपिनिएटेड हो, आपको सोसाइटी एक्सेप्ट कर लेती है, या फिर आपको कोई दर्जा दे ही देगी। बीइंग वाइल्ड, या आप सोशल नहीं हैं, कुछ भी मतलब वो देंगे। उनका काम है इधर दिस वे दैट वे आपको जज करना। आप किसी वे में भी रहिए, सोसाइटी आपको जज करेगी, और सामने सब अच्छे होते हैं, बाद में सब पीछे आप में कमियाँ ढूँढ ही लेते हैं। तो एज़ पर अपने बच्चे को शुरू से ही जो ये सीड है ना, जो लोग क्या कहेंगे वाला, बच्चे में मत भरिए, उसको उसके हिसाब से जीने दीजिए। बस क्या सही है और क्या गलत है, इतना एक बच्चे को अपने शुरू से समझाइए, सही और गलत का फ़र्क।
और ये जो जजमेंट, आपके ओपिनियटेड अपने बच्चे को ज़रूर बनाइए कि उसका अपना ओपिनियन होना चाहिए। जब वो घर में ओपिनियन देगा तो ही तो बाहर बोल पाएगा ना, चाहे आपकी बेटी हो या बेटा हो, हर किसी के ओपिनियन की वैल्यू होनी चाहिए। तो आज का हमारा टॉपिक यही था, फियर ऑफ बीइंग जज। आपको कैसा लगा फ्रेंड्स? अगर आपको अच्छा लगा, मतलब मेरा जो ये टॉपिक था कि मतलब ये तो हम सब इस चीज़ से ग्रस्त हैं, मैं भी हूँ, सब हैं इस चीज़ से ग्रस्त कि भाई लोग क्या कहेंगे, समाज का डर ये सदियों से चला आ रहा है और आगे भी चलेगा अगर हमारे बच्चे, अगर हमने ये चीज़ ठीक नहीं की तो। ठीक है, अपने बच्चे को नो कहना ज़रूर सिखाइएगा लाइफ में। बहुत सारे लोग हैं जो हाँ करके फंस जाते हैं, तो एक नो एक मुझे एक अच्छी चीज़ लगती है। तो चीज़ें सिखाइए अपने बच्चों को, लेकिन जो फ़ियर ऑफ सोसाइटी है, लोग क्या कहेंगे, उससे बचाइए अपने बच्चों को और उनको ओपिनियटेड बनाइए। जब शुरू से शुरू करेंगे तभी तो आगे चल के सोसाइटी में चेंजेस आएँगे। तो मेरा तो आप सबकी यही राय है कि ओपिनियटेड रहिए और सोसाइटी के से मत डरिए। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, आप इधर जाएँ, उधर जाएँ, किधर भी जाएँ, लोगों ने तो आपके पीठ पीछे कहना ही है, सामने नहीं बोलेंगे तो पीछे बोलेंगे। तो रहिए ओपिनियटेड, अपने विचारों को सबके सामने रखिए, अच्छे से रखिए, मतलब जब आप बोले अपने आप को तो अच्छे से रिप्रेज़ेंट ज़रूर करें, ताकि लोग उस पॉइंट ऑफ व्यू को समझें आपके। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये टॉपिक अच्छा लगा हो, तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ज़ या मतलब याद से कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। मैं भी आपके लिए ऐसे अच्छे टॉपिक लाती रहूँगी। तो आपका इतना कीमती टाइम आपका देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।